ग्राफ्टेड में क्या है कि एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है पौधे को, और विशेषकर इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगता है। उसके नीचे से जो है बहुत ज़्यादा डगाल इसमें लगभग अनगिनत हैं। वाइट फ्लाई थोड़ा परेशान कर रहे थे, बट उसके लिए भी अभी लाए हैं दवाई, और डेलीगेट के बाद अभी फिर लाए हैं दूसरे। हम लोग 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं पौधे रख को। सकते हैं। रेट इस साल अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छा है इस साल रेट। आप इससे कितना निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रायगढ़ जिले में आए हैं और रायगढ़ क्षेत्र के किसान के खेत में खड़े हैं जो कि बैगन की खेती किए हैं और अभी हमारे सामने ही खड़े हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम भूषण प्रधान है, मैं मुड़ा गांव से हूँ। अच्छा, और आपका कौन सा तहसील पड़ता है? ये लैलूंगा तहसील में आता है। लैलूंगा और जिला रायगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ना? छत्तीसगढ़। ये जो बैगन की खेती किए हैं सर, जी, ये लगभग कितने बड़े एरिया में लगाए हैं? ये लगभग 3 जगह पे है और तीनों जगह मिला के लगभग 1 आध एकड़ हो जाएगा। एक आध एकड़। हाँ, तो एक आध एकड़ में बैंगन कितना पौधा लगता है? लगभग 3500 पौधा अगर थोड़ा सा सटा के लगे तो लग जाएगा, नहीं तो थोड़ा 2500 से 3000 के बीच लगेगा। 2500 से 3000। हाँ, तो ये ग्राफ्टेड बैंगन है? हाँ ग्राफ्टेड में है। कौन सा वेराइटी है सर? ये VNR 212 का है। VNR 212, हाँ, जो कि ग्राफ्टेड है। हाँ। और इस पौधे को कहाँ से मंगाए थे? ये करजी फार्म से, अंबिकापुर से आया था। अंबिकापुर से? हाँ, करजी फार्म। हाँ करजी। कुल मिला के 1 एकड़ होगा। हाँ, 1 और एकड़ उसमें लगभग कितना पौधा है? लगभग अभी वैसे ही करीब है, 2500 से 3000 के बीच है पौधा। बीच है। कुछ, हाँ, कुछ पौधा मर भी गया। तो अच्छा, अभी लगभग 2500 पौधा रनिंग में है। रनिंग में है। हाँ। तो इसका रोपाई कब किए थे सर? रोपाई हम लोग किए थे मतलब जुलाई के लास्ट में किए थे। जुलाई के लास्ट में लास्ट किए में थे। हाँ। अच्छा, और अभी चल रहा है अक्टूबर का, आज अक्टूबर। 11 अक्टूबर हाँ, है ना? हाँ, हाँ। ठीक। तो इसको मतलब तैयार होने में कितना दिन लगता है भांटा को, फ्रूटिंग इसका फर्स्ट तोड़ाई? पहला तोड़ाई तो हम लोग का वही लगभग 48 से 50 दिन के बीच आ गया। आ गया। हाँ, पहला तोड़ाई चालू हो गया। तो इसके अलावा भी और कुछ खेती करते हैं? हाँ, उसके अलावा फिलहाल टमाटर लगाते हैं, लेकिन इस साल टमाटर नहीं लगाए हैं। इन साल टमाटर नहीं लगाए हैं। हाँ, बाकी बैंगन लगाए हैं। बैंगन लगाए हैं। ठीक। तो ये हाँ। बैंगन की खेती लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम लोग को हो गया 3 साल हो गया। 3 साल। हाँ, और यही ग्राफ्टेड बैंगन लगाते हैं? हाँ ग्राफ्टेड ही लगता है। ये बहुत ज़्यादा फैलता है। एक तो हाँ, ये ग्राफ्टेड है, हाँ, हाँ, प्लस ये BNR है, बैगन का हाँ, सबसे बेस्ट बेस्ट वैरायटी माना वैरायटी है। जाती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो इसके लिए आप कौन सा मल्चिंग का उपयोग करते हैं? मल्चिंग ये मेरा है लगभग 30 माइक्रोन के करीब का है। 30 माइक्रोन 30 का है। माइक्रोन का है, गोवर्धन का है। गोवर्धन का है। हाँ, हाँ, हाँ। लगभग पौधे से पौधे की दूरी क्या रखना चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी वो लगभग हम लोग को तो सटा हुआ है, लेकिन ना अगर देखें तो लाइन से लाइन की दूरी तो 8 फीट रहना चाहिए, और ऐसे में 3 फीट से ऊपर ही रहना चाहिए। पौधे से पौधे की पौधे की दूरी 3 से 4 फीट होना हाँ, चाहिए। 3 से 4 और फीट होना मल्चिंग चाहिए। से मल्चिंग की दूरी वो 8 फीट के करीब होना 6 चाहिए। से 8। हाँ, 8 फीट ही रखना चाहिए, क्योंकि बाद में घना हो जाता है पौधा तो चलने में दिक्कत करता है, दवाई ववाई स्प्रे करने में दिक्कत करता है। जैसे अभी आपको एक पौधे का दिखाते हैं कि ग्राफ्टेड बैंगन में कितना ज़्यादा जो है उसमें तना निकलता है ना। एक ये वाला पेड़ को दिखाइए, देख सकते हैं दोस्तों, इसका नीचे तरफ जहाँ से इसका ग्राफ्टिंग हुआ है उसके नीचे से जो है बहुत ज़्यादा डगाल इसमें लगभग अनगिनत हैं। ये लगभग कितने डगाल निकाले होंगे? इसमें लगभग नहीं तो पर भी ना 25 से 30 डगाल तो, और डगाल के ऊपर डगाल निकालते ही जा रहे हैं अभी। लगभग उसी के सामने जहाँ ग्राफ्टिंग हुआ है, हाँ, हाँ, वहीं पे लगभग 8 से 10 डगाल हाँ, निकाले। वहाँ से फिर 10 के ऊपर जितना जाएगा उतना उधर डगाल फैलते फैलते जा रहा है। तो सर, इसका जैसे आप रोपाई किए, हाँ, हाँ। तो उससे पहले आप इसमें बेसल डोज में कौन कौन सा खाद चलाए हैं? बेसल डोज में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं दिए थे, बस गोबर खाद दिए थे। लगभग 2 ट्रिप पूरा एरिया में लग गया है, 1 एकड़ के एरिया में लगभग 2 ट्रॉली? हाँ, 2 ट्रॉली ट्रैक्टर का गोबर खाद? हाँ, गोबर खाद। और उसके अलावा? उसके अलावा DAP डाले, पोटाश डाले, सुपर डाले थे 3 बोरा। अच्छा। हाँ, ये आपका बेसल डोज हो बेसल गया। डोज। 1.5 महीना में पूरा पौधा तैयार हो जाता है। हाँ, हाँ, फिर उधर आपका
तोड़ाई चालू हो जाता चालू है। हो जाता है। बैंगन की खेती में अच्छा मुनाफा होता है क्या किसान? हाँ, मुनाफा अच्छा है अगर ध्यान दें, अच्छा उसका देखभाल कर पाएँ। ग्राफ्टेड में क्या है कि एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है पौधे को, बड़े होते तक उसको देखभाल करना पड़ता है और विशेषकर इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगता है। रोग? हाँ, रोग अच्छा। बोलने से कीट-पतंगों का ज़्यादा ही प्रभाव रहता है। प्रभाव रहता है। हाँ, फल छेदक हम लोग अभी तो फ़िलहाल डेली गोट को चला रहे थे हुँ। और डेलीगेट के बाद अभी फिर लाए हैं दूसरा दवाई, तो ग्रासिया नाम से है, अच्छा। तो अभी उसको चलाना है। अभी फ़िलहाल डेलीगेट ही चला रहे थे, लेकिन बदल-बदल के ही मारना चाहिए, इसलिए ना। मतलब हाँ, इसका कीटनाशक भी बदल-बदल के हाँ, चलाना चाहिए। बदल-बदल के। एक ही प्रकार का कीटनाशक में क्या है कि जो कीट होता है वो सहनशील हो जाता है उसके अच्छा, प्रति। उसको आदत हाँ, आदत पड़ जाता है। उसको हाँ, एडजस्ट कर हाँ, लेता कर है लेता धीरे है से। धीरे से। तो फिर अभी तो आपके खेतों में थोड़ा हाँ, कंट्रोल है, हाँ, थोड़ा कंट्रोल परेशानी है, परेशानी नहीं है। नहीं है। हाँ, व्हाइट फ्लाई थोड़ा परेशान कर रहे थे, बट उसके लिए भी अभी लाए हैं दवाई, पेगासस नाम से है, तो उसको स्प्रे करने के बाद कंट्रोल हुआ है। अच्छा। हाँ, बाद में रोको नाम से एक फंगीसाइड आता है, उसको अच्छा, ड्रेंचिंग वेंचिंग किए। ड्रेंचिंग किए? हाँ, रोको ड्रेंचिंग। नाम हाँ, फंगिसाइड हाँ, को? फंगीसाइड ड्रेंचिंग किए थे। अच्छा। थोड़ा-सा क्या है कि उस समय फंगस का ज़्यादा ही शिकायत, तो हम लोग का गोबर खाद थोड़ा कच्चा था, तो इस वजह से फंगस का शिकायत लग रहा था, तो फंगिसाइड को ड्रेंचिंग भी किया जाता है? हाँ, ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। वो पौधे शुरू छोटे अवस्था में ड्रिंचिंग करना पड़ता है। ज़्यादा हाँ, ज़रूरी होता है। ज़रूरी। लगभग 2 से ढाई महीना इसका हार्वेस्टिंग चला है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बैंगन सर लगभग 1 एकड़ में कितना निकलता है, एक तोड़ाई में आपका लगभग? वो पौधे के बढ़ाव के ऊपर है, लेकिन 1 एकड़ में लगभग अपना निकल जाता था, मान के चलिए हम लोग का तो वही 70 पन्नी आस-पास तक निकल जाता एक था। तोड़ाई में? हाँ, 1 तोड़ाई में। और इसमें आपका लगभग कितना लागत लगी है सर 1 एकड़ में बैंगन की खेती करने के लिए? जब इसमें हम लोग का लगभग 1 एकड़ का लगभग में वही करीब 70 से 80 हज़ार लग गया है। आपका इसमें खाद, पानी, हाँ, लेबर, खाद पानी दवाई हर चीज़ मिलाएँ तो लगभग 1,20,000 के करीब लगा है। 20,000। 1,20,000 हाँ, 1 एकड़ बैंगन की खेती हाँ, करने के हाँ, लिए, हाँ, और वो भी ग्राफ्टेड पौधे के लिए। हाँ, ग्राफ्टेड के लिए। तो आप तो इससे पिछले बार भी किए हैं, तो हाँ, हाँ, लगभग अगर किसान 1 एकड़ में बैंगन की खेती करता है हाँ, हाँ, और वो 1 से 1,20,000 तक लागत लगाता है, हाँ, हाँ। तो कम से कम इससे कितना निकाल सकता है? फ़ायदा तो बहुत है क्योंकि तोड़ाई चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो हम लोग का लागत से डबल हो चुका ना अभी तक अभी कमाई। तक हाँ, आपका निकल चुका है? निकल चुका है। लागत से डबल हाँ, मतलब लागत से इससे डबल। 2 ढाई लाख निकाल चुके हैं। हाँ, निकल चुका है। ठीक। 2 से ढाई और लाख ये तक। बैंगन की खेती जैसे लगाते हैं, तो जी, इसका लाइफ पीरियड कितना तक चलता है सर? इसको हम लोग जितना दिन रखना चाहें पौधे को, बस इसमें स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा हुँ, कीटों के लिए, हुँ, बस देखभाल करना पड़ेगा, पानी चलाना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। हम लोग 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं पौधे रख को। सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कुछ रख नहीं सकते हैं। होगा। हाँ, कुछ नहीं होना है इसको। जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, हाँ, तो ये लगभग बैंगन हम लोग के हाइट का आ गया हाँ, है। तो अगर इसको और लंबा चलाना है तो ये और आगे बढ़ेगा, हाँ, और आगे बढ़ेगा। तो इसको तो तोड़ाई-वोड़ाई करने में मुश्किल दिक्कत होगा। होगा लेकिन उसके लिए दवाई आता है जिससे इसका हाइट कंट्रोल होता है, वो अच्छा, चलाना पड़ेगा। इसका हाइट कंट्रोल किया जा हाँ, सकता है। किया जा सकता है। और तो हाइट को जैसे कंट्रोल करते हैं, हाँ, तो इसके मतलब फूल और फल में कोई? फूल-फल में कोई दिक्कत नहीं आता है, पौधा घेराता है, बस अच्छा, हाइट उसका ये बढ़ता मतलब नहीं है। जैसे दवाई लगाएँगे तो ये हाँ, और ज़्यादा फैलेगा हाँ, और ज़्यादा फैलेगा। और उसमें नए-नए फल, नए-नए हाँ, फूल हाँ, बस निकलेंगे। हाँ, नीचे से ही आना चालू होंगे। अच्छा, जी। तो मतलब अगर किसान इसको 1 से 2 साल भी रखना चाहे, हाँ, तो रख हाँ, सकता है। बिल्कुल रख सकता अगर है। हम लोग इसको सोच के रखे हैं कि अभी ये इस साल नहीं उखड़ेगा, अगले साल भी नहीं उखाड़ेंगे। अगले अच्छा, अगले बरसात को भी चलाना है। अच्छा इसी हाँ, बैंगन को? हाँ, इसी बैंगन को। बस इसमें क्या है कि ज़्यादा जैसे हाइट हो जाता है, पौधा हुँ, पुराना ही हो जाएगा, हुँ, हुँ। उसके बाद पुराने डगाल को छँटाई कर देंगे, उसके बाद उसमें फंगीसाइड वगैरह चला के उसको छोड़ देंगे। फिर से इसको तैयार हाँ, करेंगे। फिर से इसको। मार्केट रेट क्या चल रहा है बैंगन का? हम लोग के यहाँ पे अभी मार्केट थोक के हिसाब से 30 रुपए दे रहे हैं। थोक में? हाँ, 30 तो रुपए। इन साल कैसा लग रहा है आपको हाँ, रेट? रेट इस साल अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छा है इस साल रेट। इन साल का रेट अच्छा मिल रहा है बोल रहे हैं, हाँ, तो हाँ। लगभग आप इससे कितना निकाल सकते हैं? इससे अभी
जैसे 2 मान से के 2.5 चलिए, लाख तो हाँ निकाल वो तो चुके हैं। निकल ही चुका है इसका तो लागत। और इससे 2-2.5 लाख जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकता है ये, बिल्कुल जा हाँ सकते बिल्कुल जा सकता हैं। है बस। लगभग 1 लाख लगा के आराम से इससे 5 लाख लगभग निकाल हाँ हाँ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका लगभग इससे 4 लाख रुपया हाँ हाँ निकल जाएगा। निकल जाएगा।